नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या होती है? तो इसके अनुसार किसी बहते हुए द्रव का मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। मास फ्लो रेट का मतलब होता है प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और समय को हम t से। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास m/t। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम यहाँ पर। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने माना है कि एक पाइप में से द्रव प्रवाहित हो रहा है। पाइप का व्यास पहले थोड़ा बड़ा है और फिर बाद में छोटा हो जाता है। m1 बड़े पाइप में बहने वाले द्रव की मात्रा है और m2 छोटे पाइप में बहने वाले द्रव की मात्रा है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम जानते हैं कि मास फ्लो रेट दोनों का बराबर होगा। मतलब कि जितना पानी बड़े पाइप में बहेगा उतना ही पानी छोटे पाइप में बहेगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है घनत्व इंटू आयतन। तो m1 इज इक्वल टू में प्राप्त हुआ ρ1 इंटू वी1 और m2 इज इक्वल टू में प्राप्त हुआ ρ2 इंटू वी2 अपॉन में दोनों की t ऐसे की ऐसे। अब यहाँ पर आयतन को हम क्षेत्रफल इंटू लंबाई लिख सकते हैं। तो दोनों साइड में क्षेत्रफल इंटू लंबाई लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए लंबाई अपॉन समय और यहाँ पर भी देखिए लंबाई अपॉन समय। तो हम जानते हैं कि लंबाई अपॉन समय हमारे पास होता है वेग। तो यहाँ पर वेग को भी हम v से ही डिनोट कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होना इस v और इस v में। ये भी हमारे पास आयतन है और ये भी हमारे पास वेग है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। अब यदि हमारे पास द्रव इनकम्प्रेसिबल है तो उसका घनत्व हमेशा बराबर रहेगा। मतलब ρ1 इज इक्वल टू ρ2। तो यहाँ से हमारे पास ρ1 से ρ2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यही फाइनल समीकरण होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, जो हमें न्यूमेरिकल में उपयोग लेना होता है।